सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से इस एक दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी जो कि तप और आचरण की देवी है और आज के दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ का दूसरा अध्याय सुना जाता है और इसी के साथ साथ मैं आपको तीसरा अध्याय भी सुना रही हूँ। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के दूसरा और तीसरा अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम माँ का ध्यान करते हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती माँ लक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब राजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और विष्णु जी विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेशरों से बताया। तब वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही सबका देवता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दैत्यों के ये सारे करतूत अब हमने आप लोगों से कह सुना है। अब हम आप ही की शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान शिव और भगवान विष्णु जी ने दैत्यों पर बड़ा ही क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वे जो कि सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालामुखी पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा कि वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं भी तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में हो गया। अपने प्रकार से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शिव का जो तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल आ गए। श्री विष्णु भगवान जी के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का जन्म हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंगली और पृथ्वी के तेज से नितंबा प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या की और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमय देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शिव ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु जी ने अपने चक्कर से एक चक्कर उत्पन्न करके भगवती जी को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और एरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज के काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलों भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उन्हें उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट भी की। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े
उज्ज्वल, अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए कयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनिया हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें एक अत्यंत ही निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद कवच भी दिए। और जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भी भेंट किया। हिमालय ने सिवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की और उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं भी समा ना सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे कि संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका सत्वन भी किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा ही उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण अस्त्रों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से काश में रेखा से खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी तथा उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। चिक्षुर नाम का महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगनी सेना भी साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उन्होंने उदगर नाम के एक महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नाम का दैत्य भी युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वे असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के साथ युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नाम का दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नाम का राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों की अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नाम का दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना को साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर भी उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह देती देवी के साथ तोमर, शक्ति, मूसल, खड़ग, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंकी तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी पर मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का कोई भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो कि वह वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल हजारों सैकड़ों गणों के रूप में प्रकट हो गए और फिर खड़ग तथा पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी के शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़े और शंख आदि बाजे बजाने लगे और उस संग्राम में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तभी देवी ने त्रिशूल से, गदा से और शक्ति की वर्षा से महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया और कुछ दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से वहां पर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्यों की छाती फट जाने के कारण वहीं पर वह पृथ्वी पर ढेर हो गए और बाज की तरह झपटने वाले
देव पीड़ित दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर में मध्य भाग में विदीर्ण भी हो गए और कितने ही महादैत्यों के जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला और कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में ही हथियार लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगती। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति लिए आते और दूसरे दैत्य ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से वहां पर इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात पात हुआ कि थोड़ी देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी और जगदम्बा माता ने असुरों की विशाल सेना को वहां पर क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह भी सींग भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उसके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि जिससे कि आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत ज्यादा संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। तब आगे ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरु गिरु के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायासी काट कर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी तलवार सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में भी बड़े बेग से ही प्रहार किया और वह देवी की बाह पर पहुंचती पहुंचती तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया और वह शूल आकार से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया और उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं और वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, परंतु मां जगदम्बा ने अपने हुंकार मात्र से ही उसे तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा ही क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, तब देवी ने उसको शूल को भी बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े ही भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तब उसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदगर भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धाराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल डाला और तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को भी मार डाला और दुर्धर और दुमुक को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को मारना प्रारंभ कर दिया। किन्हीं को थुथुन की मार से, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से चोट पहुंचाकर, कुछ गनों को वेग से, कुछ को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु को झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को भी मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा ही क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपनी सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा।
उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगी। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल ही सिंह के रूप में भी प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ने ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उदित हुई, तो ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को भी खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों से तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगमाता चंडिका बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह राक्षस बल और पराक्रम के साथ गरजने लगा और अपनी सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तो क्षण भर के लिए खूब गर्ज ली। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। तब ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख यानी कि दूसरे रूप में बाहर आने लगा। तभी देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्व रास गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी।